मेघा, स्वागत है आपका द लीडर हिंदी में। शुरुआत करते हैं बरेली की प्रमुख खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंश पशुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए बरेली मंडल में बड़ी गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। बृहद गौशालाओं की क्षमता 2500 से 3000 गौवंश पशुओं की होगी। इसके लिए चारों जिलों में 25 से 50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कमिश्नर बरेली मंडल संयुक्ता समद्दर ने शुक्रवार को गौशालाओं का निरीक्षण किया। बरेली की नदौसी कान्हा गौशाला में पिछले 2 माह में हुई 31 गौवंश पशुओं की मौत का कारण रजिस्टर में अंकित न होने पर कमिश्नर बिफर गईं। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में लापरवाही और देखभाल में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर संयुक्ता समद्दर ने निगम के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को नदौसी स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने बताया कि गौशाला में डॉक्टर सुनैना सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी ओपीडी करती हैं, लेकिन 7 माह पहले 22 मार्च को उन्होंने अंतिम बार ओपीडी की थी। हर माह लगभग 10 से 12 गाय गौशाला में आती हैं। उन्होंने डॉक्टर सुनैना सिंह को निर्देशित किया कि वह नियमित ओपीडी कर गायों की टैगिंग करें। गौवंश पशुओं को मिलने वाले पशु आहार के रजिस्टर में नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वीडब्ल्यू और अन्य अधिकारियों के स्टॉक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं थी। अटेंडेंट के हस्ताक्षर नजर नहीं आए, जिस पर कमिश्नर ने खासी नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर के निरीक्षण में गौशाला में पता लगा कि सितंबर में 15 और अक्टूबर में 16 गौवंश पशुओं की मौत हुई। डॉक्टर आदित्य तिवारी ने इन पशुओं की मौत के कारण का रिकॉर्ड नहीं रखा। पंचनामा मृत्यु का कारण रजिस्टर में अंकित न होने की वजह से कमिश्नर ने डॉक्टर की बरेली मंडल में निराश्रित गौवंश को सुरक्षित करने की शानदार पहल की। सड़कों पर आवारा घूमने वाले पशुओं में बदायूं में 29,707, बरेली में 6,972, पीलीभीत में 14,384, शाहजहांपुर में 12,669 निराश्रित गौवंश पशुओं को सुरक्षित किया जा चुका है। सेंट्रल जेल परिसर में चोरी होने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल सेंट्रल जेल परिसर में खड़ी कार से रिवॉल्वर और सोने के टॉप्स चोरी हो गए। सूचना पर इज्जतनगर पुलिस के साथ ही एसपी सिटी और एएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। गाजीपुर के शेरपुर कला गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर शिव प्रकाश ने इज्जतनगर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सीतापुर के मोहल्ली महासुनियागंज निवासी उनके ससुर राम प्रकाश विश्वकर्मा 5 साल से हत्या के मामले में जेल में हैं। बृहस्पतिवार को भैया दूज पर वे अपनी पत्नी लक्ष्मी, सास नंदी देवी के साथ उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। मुलाकात से पहले उन्होंने अपना रिवॉल्वर और पत्नी के सोने के टॉप्स कार में रख दिए थे। कार सेंट्रल जेल परिसर स्थित पार्किंग में खड़ी थी। दोपहर 11:30 बजे वे लोग मुलाकात के लिए जेल में दाखिल हुए। 2:30 बजे जेल से बाहर आकर देखा तो रिवॉल्वर और पत्नी के टॉप्स गायब थे। उन्होंने घटना की जानकारी जेल प्रशासन को दी तो अफरा तफरी मच गई। सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने इज्जतनगर पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद एसपी सिटी राहुल भाटी और एएसपी चंद्रकांत मीणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी ली। इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शादी में गया था परिवार और इसी बीच चोरों ने मकान के ताले तोड़कर जेवर नकदी चुरा लिए। मालिक जब घर आए तो सारा सामान बिखरा हुआ मिला और चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। थाना बारादरी क्षेत्र की खुशबू इंक्लेव निवासी टाइल्स व्यापारी सुजात ने बताया 25 अक्टूबर की दोपहर अपने परिवार के साथ मुरादाबाद एक शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान उनके घर को चोरों ने निशाना बना लिया। जब वे रात 11 बजे घर लौटे तो देखा कि ताला टूटा पड़ा हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी में रखा हार, अंगूठी, सोने की चैन और 50,000 रुपए गायब थे। तब उन्होंने इसकी शिकायत थाना बारादरी पुलिस को की। सुजात ने बताया घर पर जिन चोरों ने हाथ साफ किया है वे ऑटो से कॉलोनी में आए थे। सीसीटीवी में ऑटो और मुंह पर मास्क लगाए हुए चोर साफ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी देखकर चोरों की तलाश कर रही है। जिले में डेंगू का प्रकोप है। ग्रामीण क्षेत्र में डेंगू मरीजों की संख्या ज्यादा है, लेकिन शहर में भी इसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। दरअसल शहर में 21 स्थानों पर जानलेवा डेंगू का लार्वा मिला है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में खलबली मची हुई है। हालांकि इन स्थानों पर सघन फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जिन घरों में लार्वा प्राप्त किया है, इसके आसपास के घरों में भी सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इन स्थानों पर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी डीबीसी की टीमों को निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं फॉगिंग भी लगातार कराई जाएगी। डेंगू के साथ मलेरिया भी फैल रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में संदिग्ध बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लगातार मरीजों में डेंगू और मलेरिया की पुष्टि हो रही है। इन मरीजों को भर्ती करने के लिए जिला अस्पताल के हॉट वार्ड में डेंगू मलेरिया वार्ड बनाया गया है। यहाँ कुल 15 बेड है, जिसमें 8 बेड डेंगू और अन्य मलेरिया मरीजों के लिए हैं। वर्तमान में ये वार्ड फुल हो चुका है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में उपचार को आई भैंस ने प्रसव के बाद 8 पैरों वाले पड्डे को जन्म दिया। हालांकि उपचार से पहले पशु मालिक की ओर से अन्य पशु चिकित्सक को दिखाने से उसकी स्थिति बिगड़ गई। वैज्ञानिकों की ओर से पड्डे को काट कर बाहर निकाला गया।
जिसके बाद भैंस की स्थिति सामान्य हुई। दातागंज के गांव कुंद्रा खसारू निवासी रवि कुमार ने बताया कि उनके पास 15 भैंसें हैं। बुधवार को एक भैंस की प्रसव पीड़ा को देखते हुए गांव के पास ही पशु चिकित्सकों से ही प्रसव के लिए परामर्श लिया, जहां उन्होंने बिना पर्याप्त संसाधनों से ही प्रसव कराने का प्रयास किया, जिससे पड्डे के पिछले 2 पैर बाहर आ गए, शेष 6 पैर गर्भाशय में ही रह गए। स्थिति बिगड़ते ही रवि को चिकित्सकों ने IVRI ले जाने की सलाह दी। वहां पशु प्रसूति रोग के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजेश और उनकी टीम की ओर से भैंस का वाइटल लेते हुए स्थिति को समझा गया। पड्डे के पैर अंदर होने से स्थिति गंभीर थी। उन्होंने पड्डे के अतिरिक्त पैर काटकर उसे बाहर निकाला, इससे उसकी मौत हो गई। पत्नी और बच्चों को ससुराल लेकर गए शिक्षक के घर से चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और कीमती सामान से हाथ साफ कर लिया। जब शिक्षक के पड़ोसी ने घर का ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी जानकारी शिक्षक को दी। घटना की सूचना पर शिक्षक ने आकाश पुलिस को इसकी जानकारी दी और थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित शिक्षक के अनुसार चोर घर में रखे करीब 17 लाख रुपए के जेवरात और 3.5 लाख रुपए कैश ले गए हैं। मामले में पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। बिथरी चैनपुर के नरियावल में रहने वाले सुशांत शर्मा धौरा टांडा में सरकारी शिक्षक है। उनके भाई सरिया सीमेंट कारोबारी जयंत भी पड़ोस में रहते हैं। दोनों घरों का मेन गेट एक ही है। सुशांत भाई दूज मनाने अपनी पत्नी निशी शर्मा और बच्चों के साथ ससुराल गए हुए थे। उनके भाई जयंत की पत्नी नेहा भी ससुराल गई हुई थी। सुशांत के भाई जयंत अपने घर में छत पर सो रहे थे। नीचे कमरे में उनके दोनों बच्चे सो रहे थे। इस बीच अज्ञात चोरों ने उनके घर की अलमारी का लॉकर काट लिया। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें।